को उत्पन्न किया कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयाम संयाम युद्ध जागृति, यानी हिरणाक्ष और वराह रूप में भयानक युद्ध हुआ और हिरणाक्ष वराह के हाथों मारा गया। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए 4 पुत्र उत्पन्न किए, सनत, सनातन, सनतन, सनत कुमार। फिर चारों पुत्रों को पूछा, चारों पुत्रों ने मना कर दिया। वे तो ब्रह्मा जी थे। अब विवेक के क्रोध ब्रह्मा पर भी उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पुत्र बोले नहीं तो मैं तुम्हें शराब देता हूं कि चारों पुत्र 5-5 वर्ष के ही रहोगे, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, तुम 5 वर्ष से कभी ज्यादा नहीं होगे। और उन चारों पुत्रों में इतना तेज था कि महोदय जो श्री हरि विष्णु के साथ में द्वारपाल थे, जय और विजय, उनको भी शराब देकर दैत्य बना दिया। फिर उन्होंने ब्रह्मा ने पहला पुत्र उत्पन्न किया, मरीच। मरीच को कहां से उत्पन्न किया था, कौन बताएगा? मरीच को आप सत्संगी हो, ये वीडियो आगे भी जाएगी, मैं तुमसे नहीं प्रश्न है, आगे और भी वक्त सुनेंगे। मरीच को अपनी मन से उत्पन्न किया। ज्ञानी बोले, ब्रह्मा बोले कि मन की भूमिका क्या है? मरीच ज्ञानी थे, कोई मामूली नहीं थे। मरीच ब्रह्मा के पुत्र थे, ज्ञानी थे। जब ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने पुत्र से प्रश्न कर डाला महोदय कि मन की भूमिका क्या है, मरीच मुनि तत्काल बड़े हुए, बोले हे पिताश्री, संसार में सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की बात, यानी कभी स्थिर नहीं रहता है। जो योग के द्वारा चित्त वृत्तियों को रोककर मन को विजय प्राप्त कर लेगा, मन को रोक लेगा, वह संसार की समस्त शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो ये पहला मरीच की भूमिका उत्पन्न की। फिर ब्रह्मा जी ने तत्काल प्रश्न छूटा, दूसरा पुत्र उत्पन्न किए, अत्रि। अत्रि को ब्रह्मा जी ने कैसे उत्पन्न किया, कौन बताएगा? अत्रि को ब्रह्मा जी ने अपने बुखार बिंदु से उत्पन्न किया, अंगरा को उत्पन्न किया। अत्रि की भूमिका क्या है, कौन बताएगा? अंगरा को उत्पन्न किया, अंगरा को अपने नेत्रों से उत्पन्न किया। बोले नेत्र के क्रोधा भवत शंभुआ, शंभुआ भवत स्मृता, स्मृत भवत बुद्धनाश, बुद्धनाश प्रण पृष्ठता। अंगरा मुनि से प्रश्न किया कि हे अंगरा, सिद्धों को क्रोध क्यों आता है, इसकी भूमिका कौन बताएगा? नारद जी को उत्पन्न किया। नारद जी स्वयं हरि कीर्तन में आए कि नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उनको अपनी गोद से उत्पन्न कर दिया। पुलस्त को उत्पन्न किया। किस लिए किया था, उसकी क्या वजह थी, उस ऋषि ने क्या क्या कार्य किए, कौन भूमिका बताएगा? सत्संग क्या है? जागृति करना। तात स्वर्ग वर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूल नताई शकल मिल जो सुख लव सत्संग, यानी सत्संग दिलाता है हमें जागृति। जब मरीच, अत्रि, अंगरा, नारद, पुलस्त, भृग को उत्पन्न किया, कृत को उत्पन्न किया, कृत को अपने हाथों से उत्पन्न किया। कृत से पूछी कृत की भूमिका क्या है, कौन बताएगा? हे राजन, अंगरा को उत्पन्न किया, अत्रि और वशिष्ठ को उत्पन्न किया। वशिष्ठ दक्ष को उत्पन्न किया, पैरों के अंगूठों से उत्पन्न किया। अश्विनी कुमार को उत्पन्न किया और 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। 10 पुत्रों की पृथक पृथक भिन्न भिन्न भूमिका हैं। जो ज्ञानी, यानी प्रश्न छूटा, स्वयं ब्रह्मा ने किया कि तुम 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है, मरीच, अत्रि, अंगरा, नारद, पुलस्त, भृग, कृत, दक्ष, अश्विनी कुमार और वशिष्ठ और भृग। तुम महान पुत्र हो, तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, तुम जैसा न कोई ज्ञानी है न ध्यानी है। अष्टावक्र कोई मामूली नहीं थे। बोले भगवान, इनकी पृथक पृथक भिन्न भिन्न भूमिका इस प्रकार बताई और शास्त्र में कहने लगे कि तंगी के 3 नाम हैं, लुच्चा, गुंडा, बेईमान, और होते तेरे 3 नाम है, परसा, परसी, परशुराम। गुरु गोविंद भगवान की जय। इसी प्रकार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया, शास्त्रों से दिया, जैसे मुझे जानकारी थी वैसे ही दिया।